हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना वायरस की महामारी के कारण आप सबको घरों पर ही रहकर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप घर पर सुरक्षित रहते हुए अपना होमवर्क डेली कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे यूनिट फर्स्ट के थर्ड चैप्टर में, वो थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है आज किसके लिए? सिंगल चार्ज के लिए। अगर कोई सिंगल चार्ज प्लेस है आपके पास, सिंगल पॉइंट चार्ज, तो उसकी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हमें फाइंड आउट करनी है किसी गिवन डिस्टेंस पे, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। प्यारे बच्चों, जो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, तो हमने कंसिडर किया है, लेट अस कंसीडर ए सिंगल पॉइंट चार्ज, जिसे क्या नाम दिया हमने? क्यू प्लस क्यू। सोर्स चार्ज है, कहाँ प्लेस है? ओ पॉइंट पर। अब इससे कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट पी लिया है। उस पॉइंट पी पर कौन सा चार्ज प्लेस है? आपका टेस्ट चार्ज। जैसे उस टेस्ट चार्ज को आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। और इस टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से मूव करते हुए आए हैं? अगर इस चार्ज की आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इसका डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन निकालना है, टोटल डिग्री ऑफ कितना इलेक्ट्रीफाइड हुआ है चार्ज, तो हमें इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से मूव कराना होता है? वी हैव टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। आपको पता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। यहाँ से आपको इसे मूव कराना होता है पी पॉइंट पर, और जब पी पॉइंट पर आगे डिस्टेंस क्या रह जाएगी? आर, तब हम इसका चार्ज का इस पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, तो फोर्स क्या लेगा? आउटवर्ड अप्लाई होगा। और इस फोर्स के अपोजिट हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन। हम किसे मूव करा रहे हैं? टेस्ट चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट विदाउट एक्सीलरेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये वर्क डन। पहले हम डी डब्ल्यू करेंगे, फिर नेट वर्क डन निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है दो चार्जेज हैं क्यू एंड क्यू नॉट प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेज विल बी के की वैल्यू क्या आपकी? के तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्यू पहला चार्ज, क्यू नॉट सेकंड चार्ज, अपॉन में डिस्टेंस क्या? आर स्क्वायर। ये हमारी बनी फोर्स की वैल्यू। और हमें पी पॉइंट पर क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पहले स्मॉल वर्डन। हमने माना टेस्ट चार्ज को जो मूव कराया है, एक्चुअल में तो आर डिस्टेंस मूव कराना, पहले हम करेंगे स्मॉल डिस्टेंस के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज थ्रू डिस्टेंस डी आर, स्मॉल पोर्सन के लिए कर रहे हैं हम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी आर, स्मॉल के लिए कर रहे हैं पोर्सन जो। एफ डॉट डी आर, डॉट को ओपन करने पर क्या मिलेगा हमें? एफ डी आर कॉस थीटा। और यहाँ एफ और डी आर में जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं स्मॉल के लिए, एफ डी आर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंगल क्या बनेगा? थीटा। यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर क्या बनेगी आपकी वैल्यू? कॉस 180 इक्वल्स टू -1 माइनस एफ डी आर। ये बन गया स्मॉल वर्क डन। और हमें निकाला नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कहाँ से करेंगे? जब चार्ज को मूव करा रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कहाँ? आर डिस्टेंस के लिए। हैंस नेट वर्क डन। नेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे हम? इन्फिनिटी टू आर। ये इनिशियल पोजीशन, आर क्या हमारी फाइनल पोजीशन, किस पे अप्लाई कर रहे हैं? डी डब्ल्यू पे। इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू की वैल्यू जो आपकी निकल के आई है माइनस एफ डी आर। और माइनस एफ की वैल्यू आपको पता है ऊपर इंटेग्रल में माइनस के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कौन है? हम आप आउटवर्ड लेंगे माइनस के क्यू नॉट, और इंटेग्रल में क्या बचा आपके पास? 1/r स्क्वायर डी आर। प्यारे बच्चों, जब यहाँ से माइनस क्यू इंटू क्यू आर, इंटेग्रल में जो वैल्यू है आपकी इन्फिनिटी टू आर, 1/r स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप? आर की पावर -2 इंटू क्या बचा? डी आर। और इसका इंटीग्रेशन लेने पर क्या आएगा आपका? माइनस क्यू नॉट, जो पावर होती है उसमें क्या जुड़ता है? 1 जुड़ता है, -2 + 1, और पावर नीचे आ जाती है -2 + 1, और लिमिट्स क्या है? इन्फिनिटी टू आर। तो बचा क्या आपको यहाँ से? तो क्या मिला आपको? -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मिला के क्यू इंटू क्यू नॉट। और यहाँ से आर की पावर -2 + 1, आर की पावर -1, लिमिट्स क्या है? इन्फिनिटी टू आर, के क्यू नॉट। और आर की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/r, लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। और लिमिट्स कैसे प्लेस करेंगे आप? फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, के क्यू नॉट। फाइनल लिमिट कौन है? आर, तो आर की जगह आर प्लेस करोगे आप 1/r। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल क्या है आपकी? इन्फिनिटी। और आपको पता 1/∞ वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या मिला आपको यहाँ से? के क्यू नॉट अपॉन में आर। तो ये क्या मिला हमें? वर्क डन। हमें फाइंड आउट करना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज क्या होगा? वर्क डन
इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इस चार्ज को जब क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो क्या मिला हमें के क्यू अपॉन में आर, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ से हम पता चला वी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r के। प्यारे बच्चे, जैसा कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो हमें पता चलता है अगर हमारा किसी सिंगल चार्ज के चारों तरफ डिस्टेंस बराबर होगी, चारों तरफ r डिस्टेंस बराबर होगी, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, हर जगह सेम होगा। और इस तरह के सरफेस को, जिसके सरफेस पर हर जगह क्या हो, पोटेंशियल सेम, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, मान लो ये V1 है, ये V2 है, तो नेट वर्क डन क्या बनेगा आपको, इन दोनों का डिफरेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो। नेट वर्क डन भी क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आउटवर्ड निकलेंगी यहाँ से चार्ज के लिए, वो भी सरफेस पे एंगल क्या बनाएंगी, 90। हर तरफ जो निकलेंगी वो क्या एंगल बनाएंगी, 90 बनाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हम नेक्स्ट डिस्टेंस को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम है। ये दोनों सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, तो आपस में कहीं भी कटिए नहीं करते। प्यारे बच्चों, जैसा कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r है और हम पीछे पढ़ चुके थे इंटेंसिटी क्या होती है, 1/r²। तो इन दोनों के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं डिस्टेंस के साथ, e और v का डिस्टेंस साथ, तो e की वैल्यू तो काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होती है, फॉल डाउन, जबकि v की वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसकी थोड़ी सी कम फॉर्म में चेंज होती है, क्योंकि v क्या है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। और इसका सरफेस कैसा बनेगा वो आपको देखना है। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। अगर डिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट होती है, जैसा कि यहाँ बताया था, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अगर आप यहाँ प्लेस करोगे 1/∞, तो अभी बताया था आपको 1/∞ वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होता है। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेज। अभी हमने किया था सिंगल चार्ज के लिए, लेकिन अगर चार्जेस बहुत सारे हों, नंबर ऑफ़ चार्जेज हों, ग्रुप हों, जो डिस्क्रीट हों, डिस्क्रीट प्लेस मतलब अलग अलग प्लेस हों, तो उनके लिए किसी सिंगल पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा। तो हमने माना लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P across which number of charges are placed, Q1 at distance R1, Q2 at distance R2, Q3 at distance R3 and number of charges Qn at distance Rn। ये P से प्लेसेज हैं, तो हमें इस P पॉइंट पर इन सभी चार्जेज की वजह से नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम निकाल चुके हैं कि किसी पॉइंट पर सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज, क्या बनेगी उसकी वैल्यू, अभी हमने निकाला था, क्या होती वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन। सिंगल चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, एक के लिए, तो क्या बना, Q1 अपॉन में डिस्टेंस क्या है, R1। और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिनोटेड बाई स्मॉल के Q1 अपॉन में R1। जब V1 की वैल्यू ऐसे हम निकालेंगे सिमिलरली किसके लिए, Q2 के लिए, ऐसे Q3 के लिए, ऐसे Qn के लिए। तो सिमिलरली जो हमें वैल्यूज मिली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, V2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, Q2/R2, ऐसे ही V3 Q3/R3 सो ऑन। तो Vn के लिए वैल्यू क्या मिलेगी आपको, Qn अपॉन में Rn। अब इस पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, तो किसका यूज करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था हमारा, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ all the individual potentials applied on the point P, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस so on Vn। सारी वैल्यूज को सम करने पर V1 की वैल्यू जो आपकी है, V2, V3 और Vn, आपने देखा सम में से कॉमन आउट क्या है, K की वैल्यू कॉमन आउट है, तो हमें मिला क्या, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन में R2 प्लस Q3 अपॉन में R3 प्लस so on Qn अपॉन में Rn। और K की वैल्यू क्या आपके हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन सारी वैल्यूज को समेशन में आप शो करोगे, सिग्मा से शो करोगे, तो सिग्मा की वैल्यू कहाँ स्टार्ट, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट लेके कहाँ तक है, 1 2 3 और n तक हैं। तो आप इसे क्या लिखोगे ऊपर Qi, जब ओपन करोगे तो i की वैल्यू क्या चेंज होगी, 1 2 3 एंड n, अपॉन में क्या है, Ri। तो ये क्या आपका
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस।